रतलाम जिले के सुराना गांव में मुस्लिमों की प्रताड़ना से आहत होकर हिंदुओं द्वारा गांव छोड़ने की चेतावनी के बाद बुधवार को कलेक्टर और एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। गांव में लगी चौपाल में दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उनसे चर्चा की और बारी बारी उनकी बातें सुनी। उसके बाद कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रतलाम जिले के सुराना गाँव में मुस्लिमों की प्रताड़ना से आहत होकर हिंदुओं द्वारा गाँव छोड़ने की चेतावनी के बाद बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। गांव में लगी चौपाल में हिंदुओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर दिखा और सभी ने एक स्वर में पुलिस कार्यवाही नहीं होने से परेशानी बढ़ने की बात कही। कलेक्टर ने सभी से चर्चा के बाद कहा कि गुंडा कोई भी हो, कितना भी मजबूत दिखता हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। गांव के पूर्व पटेल ओम प्रकाश जाट अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़े। हम सुनते हैं सर। हम इसको मारने के लिए ढूंढते हुए मेरे घर पे ही आए, तो शायद हमारे घर पे भी हमला करते हो। तो मेरे घर पे बेटा कुटा को इसकी तो औरतों को सब मालूम है, घर पे औरतें ही थी। तो मैंने डीआई साहब को वहाँ बोला, मैंने कहा साहब ये इधर अली मेरे घर पे आया है रात में, हमारे यहाँ आने के बाद में, और ऐसी बात है। तो डीआई साहब ने हमको बोला चल भाग यहाँ से, मेरे को खुद को बोला, तो मैं भाग के रवाना हूँ। जिसके बाद मैंने कहा आप बात करने से मतलब कुछ नहीं निकला। सर आज सुराना गांव आप लोग गए थे, कल उन लोगों ने कहा था कि एक हिंदू समाज के लोगों ने कि उनके यहाँ कुछ समस्या है और उसके कारण वो 3 दिन में गांव पलायन कर देंगे। आप लोगों ने आज समझाइश दी है, क्या किस तरह की चर्चा हुई और क्या समस्याएं थी उनकी? कल जब ये बात सामने आई तो आज मैं एसपी और प्रशासनिक अमला है वहाँ पहुँचे। गांव में बेसिकली 2 समुदायों के बीच अविश्वास का माहौल है और छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं मारपीट की या इस तरह की। इसके कारण दोनों समुदायों के बीच अविश्वास है। उनको बिठा के उनके एक समिति बनाई गई, समन्वय समिति। एक समस्या लोगों ने अतिक्रमण की बताई। अतिक्रमण निश्चित तौर पे हटाया जाएगा, जो भी शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण जिसने किया उसको हटाया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड देखने के पश्चात ये कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का उस गांव में आपराधिक रिकॉर्ड है तो उस पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी प्रक्रिया अनुसार। गांव में अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है कि जब भी कोई समस्या हो लोग तत्काल बता सकें। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर शेयर किया उनसे कि कोई समस्या हो सीधे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माहौल ठीक हो जाएगा, किसी आदमी को वहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके पहले सुराना गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी, अब अचानक इस वजह की कोई मूल जड़ पता चली सकता कि किस कारण? देखिए, प्रथम दृष्टया तो 2 व्यक्तियों के बीच के विवाद को, 2 समुदायों के बीच के विवाद का रंग दिया गया है। आज तक वहाँ किसी पलायन की कभी कोई घटना नहीं हुई, तो एक सामान्य मारपीट की घटना के आधार पे पलायन की बात हो, ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसी घटनाओं पे रोक लगाई जाएगी और मारपीट और आम ऐसी घटनाएं होती हैं उन पे कार्रवाई होती है। इसके कारण किसी समुदाय को पलायन करना पड़े, ये बात नहीं समझ में आती है और ये होगा भी नहीं। प्रशासन पलायन रोकने के लिए कोई विशेष कदम और उठा रहा है? ये पलायन वहाँ होगा ही नहीं, वहाँ ऐसी कोई स्थिति आज की तारीख में है नहीं। उनके भीतर जो अविश्वास है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात है तो पुलिस चौकी की स्थापना के बाद उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगा। और जो भी अपराधी होंगे, वर्तमान में इधर कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है जिस पे कोई बड़े एक्शन की जरूरत हो, लेकिन अगर किसी क्रिमिनल का वहाँ आपराधिक रिकॉर्ड है, उस गांव में अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी जांच की। एसपी ने कहा कि मंगलवार को जो बात ग्रामीणों से कही थी, इसका अर्थ यही था कि कानून हाथ में ना ले, कोई समस्या हो तो पुलिस को अवगत करवाए। मारपीट करते हुए वीडियो सामने आएगा तो नियमना। क्या नाम है आपका? अयूब शाह। क्या आज कलेक्टर एसपी गाँव में आए थे, इस बात को लेकर चर्चा? सर ये अतिक्रमण वगैरह के बारे में चर्चा हुई। एक वो पुलिस चौकी भी खुलवाई गई यहाँ पे जी। आपको समिति में भी रखा है जी, है ना? क्या पहल करेंगे आप लोग? जिन लोगों ने बोला है कि यहाँ से गांव में पलायन किया जाएगा, उन लोगों को रोकने के लिए कोई पहल आप करेंगे? ये उनको समझाएंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा, कुछ लोग ने गलती कर दी तो उसको सजा सब थोड़ी भुगतेंगे क्या? तो अच्छा, ये इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया? क्योंकि हमेशा से यहाँ शांति रही है गांव में। अरे सब मिलजुल के रहते थे, फिर ये छोटे छोटे बच्चों ने कर लिया था। अब फिर किस तरह से पहल करेंगे आप लोग? अरे सब समझ करेंगे और क्या, मिलजुल के रहेंगे सब जने। अभी एक ये विवाद था इसका नाली का, ये प्रशासन ने बोला हम खुदवा के करवा देंगे, नाली पानी डलवा देंगे।
अच्छा, एक चीज़ बताएं कि अभी जो कलेक्टर और एसपी के सामने जो चर्चा हुई उससे आप लोग सब संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है जी। अच्छा, ये जो विवाद जो हुआ है, ये विवाद की मूल वजह क्या रही है? अरे ये तो 10 रुपए की लड़ी थी रतलाम की, एक म्यूजिक वाले की, सुराना का म्यूजिक वाला था और बड़नेगर का वो बस वाला था, उनका विवाद था, वो लाके जहाँ घुसेड़ दिया। क्या विवाद था? बस के किराए के चक्कर का कुछ लफड़ा था इनके दोनों का, सवारी का, मैं बिठाऊँ या मैं बिठाऊँ। तो दोनों गांव के हैं क्या वो? नहीं, वो एक बड़नेगर का था और ये म्यूजिक वाले हमारे गांव के थे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाराम जाट। बलराम जी, मकान पे ये लिखा है आपने मकान बिकाओगे, क्या वजह रही, क्यों लिखा है? सर, ये आए दिन मुस्लिम लोग यहाँ पे निकलते हैं, हमारा रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया, गाली गलौज करते हैं ये लोग, हमारे भाई बेटी बाहर नहीं निकल सकती है, ऐसा बर्ताव करते हैं हमारे लिए, तो हम यहाँ से बेच के जा रहे हैं। और क्या गाँव में और भी लोगों ने लिखा है क्या? पूरे गाँव में जा रहा हम तो 3 दिन के अंदर पूरा गाँव खाली कर देंगे, हिंदू समाज सब। आपके पास तो अभी कलेक्टर एसपी वगैरह सब आए हैं, उनकी बातों से संतुष्ट हुए कि नहीं? उनकी बातों से संतुष्ट तो हुए हैं, लेकिन हमें 3 दिन के अंदर अगर कुछ भी उन्होंने नहीं किया है तो हम 3 दिन बाद गांव खाली कर देंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं पे भी जाएंगे सब। मुकेश जी, आप लोगों को क्या ऐसा कारण आ गया था कि जो आपको पलायन करने के लिए चेतावनी देना पड़ी और अभी प्रशासन का दल यहाँ आया था, क्या आपसे आपकी चर्चा हुई है और क्या आप संतुष्ट हैं उनकी चर्चाओं से? देखिए, आए दिन में करीब 2 साल से हमारे साथ जो है मुसलमान द्वारा जो प्रताड़ित कर रहे थे लोग, और आए दिन जो है लोगों के साथ जो है FIR झूठी करवा रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं और हमारे साथ जो है झूठी FIR पे केस बना दिए गए। और जब परसों की घटना बता रहा हूँ मैं, परसों जब मैं बाहर बैठा था तो एक मयूर करके लड़का आया, तो उसने जान से मारने की धमकी, हाथापाई भी हुई, गोली मारने हो सकता है, गोली काट भी हो सकती थी। उसी को विषय के लेकर गांव में हमारे एक जो सुराना के जितने भी हिंदू समाज के साथ जो अत्याचार हो, सब बैठ के एक निर्णय लिया गया कि बोले अपन एक काम करते हैं, रतलाम में एसपी साहब से बात करके इसका निराकरण निकालेंगे। तो मान लीजिए हम पहले जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र सिंह जी लुराना जी के पास गए, तो उन्होंने फ़ोन लगा के एसपी साहब को बोला कि बोले सुराना के लोग आए, इनसे बात कर लो। तो ठीक है, क्या भेज दो। हम गए वहाँ पर, तो हमारे साथ जो है वहाँ पटेल साहब, हमारे जो 60 साल के करीब उम्र के दराज के गांव के पटेल है, वरिष्ठ आदमी है जो सत्य बोलते हैं। उन्होंने जान के सिर्फ निवेदन करा कि साहब सुराना में थोड़ा ये मामला हो रहा, तो डायरेक्ट एसपी साहब जो है भड़क गए, बोले तुम हिंदू गुंडेवादी ज़्यादा बन रहे हो और तुम पे जो है रासुका लगा दूंगा। और मुझे बोला कि मुकेश जाट तू है? मैंने कहा हाँ मैं मुकेश जाट। बोले तेरे हाथ पग तोड़वा के तेरी रासुका लगा दूँ, तू हिंदू नेता बहुत बन रहा है। तो मैंने कहा सर ठीक है, वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। फिर हमने गाँव वालों ने डायरेक्ट श्री कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया और ये सब पूरी टीम आई यहाँ पे। तो यहाँ जो है निर्णय लिया गया कि भाई हम 3 दिन का समय है हमारे पास, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारा बच्चे बच्ची का जो है भविष्य खराब हो रहा है, कानून की ओर से उनके FIR दर्ज करने के बाद उनका भविष्य खराब हो रहा था। हमारा गांव ने ये निर्णय लिया सभी के कि भाई हम मरना नहीं चाहते हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं, हम गांव पलायन करेंगे। इसी मुद्दे में यहाँ पर अभी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब जी बोले 1 महीना लगेगा। तो मैंने कहा कि 1 साल से मैं आवेदन देता था, आया हूँ, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और सरकारी ज़मीन पे जितने भी अतिक्रमण है वो अभी तक एक भी नहीं हटाया और लिपापोती हो रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि 1 दिन तो बीत चुका है, 2 दिन बच्चे हैं हमारे पास, और हम 2 दिन में सुराना गांव में जितने हिंदू समाज है सब प्रताड़ित हैं और वो पलायन करेंगे, भले चाहे कुछ भी हो जाओ। अगर निर्णय होता है तो कोई दिक्कत नहीं 2 दिन में, वरना हम बिल्कुल पलायन करेंगे। और ये इसलिए करेंगे कि जो है हिंदू समाज का भविष्य खराब ना हो और हमारे पे रासुका ना लगे। अच्छा, ये बताओ कि अभी जो कलेक्टर से और एसपी से गांव वालों की और आपकी चर्चा हुई है, क्या उनके द्वारा दिए गए आश्वासन से आप संतुष्ट हो? मैं नहीं, पूरा गांव हिंदू समाज असंतुष्ट है। मतलब उनको यह जो फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो हादसा परसों मेरे साथ हुआ है, हो सकता था कहीं हिंदुओं की हत्या हो जाती है वहाँ पे,
क्योंकि आए दिन यहाँ जो है लोगों का जो आतंकवादी लोगों का भी जो है यहाँ का नेटवर्क बना हुआ है। यास्मीन शेरा जो रतलाम की यास्मीन शेरानी है वह बार बार यहाँ आती है, कल परसों भी यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए आई थी है। इसलिए है पूरा गांव भय में है और हम चाहते नहीं कि हमारा कोई भी बच्चे का भविष्य खराब हो। हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। इसलिए हमारा यही निर्णय है पूरा गांव का कि हम सुराना गांव 2 दिन के अंदर पूरा पलायन करेंगे। कोई हमारी मदद करे या नहीं करे, हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय लेवल केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि यह निर्णय छोटा निर्णय है। यह पूरे हिंदुओं की जो है भयभीत हो रहा है। हमें मदद की जरूरत है। आप लोगों की मदद करना बहुत जरूरी, नहीं तो हो सकता है कल भी हादसा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है। अच्छा उनका जी, हाँ, सुराना गांव में हमेशा हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते आए हैं। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये एक हिंदू समाज के लोगों को ने चेतावनी दी कि पलायन करना पड़ेगा, क्या वजह रही है? नहीं इसमें वजह कुछ नहीं सर, ये क्या है कि एक दो हिंदू के लड़के ही है जो आजकल बहुत सा रिवाज चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मान बन के अपन बहुत बड़े नेता बन जाए। तो उस चक्कर में उनका ये, और कुछ बच्चे हमारे इधर के भी शरारती है जो 15-17 साल के हैं, वो कुछ बोल देते हैं तो छोटी सी बात में आपस में लड़ लेते हैं। हाँ। फिर समझाते हैं इसमें पूरे गांव का ना हिंदू का ना मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। और वही जो जिसको बड़ा पोस्ट लेना है, मतलब कि अपने लेवल में चले जाएंगे यार, तो उस वजह से ये लोग करता रहता है। 1-2 जने हैं गांव में ऐसे। अच्छा, अभी कलेक्टर एसपी वगैरह सब यहाँ आए थे, प्रशासनिक अमला आया था, आप लोगों की चर्चा हुई, उन्होंने जो कहा है उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमारे रतलाम जिले के पूरा प्रशासन एक अच्छा है जो हमारे को कोई जातिवाद नहीं देखता है। वो बराबर कार्रवाई करता है, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। हम मुसलमान हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को परेशान करे। हमारी पूरी व्यवस्था करती है पुलिस प्रशासन सब। हमारे थाने के लोग अच्छे हैं, हमारे एफसी साहब अच्छे, हमारे कलेक्टर साहब अच्छे हैं और इनके लिए भी अच्छे हैं। किसी का अभी तक हमने इतने सालों को कोई पक्ष नहीं लेता है। जो अभी निर्णय हुए बैठक में वो सब आप लोगों को मान्य है? नहीं, हमें मान्य है। अगर हम अपराध करेंगे हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई करें तो, और ये करें तो इनके ऊपर करें। इनको भी नहीं छोड़े, हमें भी मत छोड़ो। फिलहाल पुलिस ने गांव का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी देने के साथ ग्राम सुराना में अस्थायी पुलिस चौकी खोलने की बात कही है। रतलाम से आमिन हुसैन की रिपोर्ट।